नमस्कार, मैं शुभेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। 22 जून 2025 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के ग्राम खमरिया में शनिवार को दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई थी। दो कुओं में एक में महिला और एक में बालक की सड़ी गली लाश बरामद हुई। बालक की उम्र लगभग 8 से 10 वर्ष और महिला की उम्र लगभग 35 वर्ष आंकी गई। दोनों शव साड़ी में लपेटकर बोरी में बांधकर कुएं में फेंके गए थे और यह साफ समझ में आ रहा था कि एक हत्या का प्रयास है और हत्या के इस प्रयास को छुपाने के लिए ऐसे कृत्य को अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही अमलेश्वर थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई, पंचनामा कर मर्ग कायम किया, पर मामला सनसनीखेज था और पुलिस को अब अहम जांच करनी थी क्योंकि मामला दोहरे हत्याकांड का था। शुरुआत में देखने पर ऐसा लग रहा था कि गांव के इतने अंदर में इस कृत्य को वही व्यक्ति अंजाम दे सकता है जिसे इस कुएं की और गांव के छोर की जानकारी हो। पुलिस ने टीमें बनाई, एसआईटी का गठन किया गया और शुरुआती जांच में पुलिस को यह पता लगा कि छत्रपाल सिंगौर नाम का गांव का एक युवक कुछ दिन पहले एक महिला के साथ देखा गया था, जो महिला गांव की नहीं है। और कुछ लोगों ने तो यह बताया कि छत्रपाल सिंगौर को बोरे में भरकर कुछ वस्तु को लाते हुए उसके साथी के साथ दिखा गया। पुलिस ने तत्काल छत्रपाल सिंगौर को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। शुरुआत में तो छत्रपाल सिंगौर टालमटोल करता रहा, पर जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की तो उसने सारा राज उगल दिया और उसने उस बात का खुलासा किया जो कि एक अंधा कत्ल था और जिसको बड़ी सूझबूझ के साथ ने दुर्ग पुलिस ने 12 घंटे के अंदर में सुलझा लिया। छत्रपाल ने बताया कि उसके इंस्टाग्राम पर रायपुर की एक सुनीता चतुर्वेदी उर्फ पल्लवी से जान पहचान हुई थी। सुनीता ने बताया था कि वह विधवा है और अपने 8 वर्षीय बेटे के साथ रहती है। छत्रपाल ने सुनीता उर्फ पल्लवी को शादी का झांसा दिया, कई बार उससे मिलने गया और इस बीच में कई बार उसने सुनीता के साथ में शारीरिक संबंध बनाए। हर बार वो सुनीता से शादी की बात कहता गया, पर जब सुनीता शादी की बात पर अड़ गई और बार बार शादी करने और उसके साथ रहने की जिद करने लगी तो वो परेशान हो उठा। इस बीच में छत्रपाल ने किसी अन्य महिला से शादी भी कर ली। जब सुनीता उसके साथ रहने और गांव में आने की जिद करी तो उसने तय किया कि अब सुनीता को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। ये सारी बातें उसने अपने चचेरे भाई शुभम सिंगौर को बताई और दोनों ने मिलकर साजिश रची। 18 जून को छत्रपाल ने सुनीता और उसके बेटे को मिलने के लिए बुलाया। दोनों मिलने के लिए आए। गांव के खार में एक खेत में दोनों से बातचीत की गई, समझाने का प्रयास किया गया, पर नहीं मानने पर सुनीता को छत्रपाल और उसके भाई शुभम ने दोनों ने मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी और इस पूरे प्रकरण को छिपाने के लिए प्लास्टिक की बोरी में पत्थरों के साथ भरकर साड़ी से बांधकर शवों को कुएं में फेंक दिया। इस पूरे प्रकरण को तुरंत सुलझाने में दुर्ग पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही, खासकर अमलेश्वर थाना पुलिस कर पाटन प्रभारी अनिल साहू और एसीसी निरीक्षक प्रमोद रुखिया। यह मामला न सिर्फ प्रेम प्रसंग का एक घिनौना रूप है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे सोशल मीडिया पर लोग अपनी पहचान बनाते हैं और इस नकली पहचान का अंत थाना अमलेश्वर के ग्राम खमरिया में कल 2 शव प्राप्त हुआ था और प्रथम दृष्टया शव को देखने से ही वो हत्या का मामला प्रतीत हो रहा था, क्योंकि दोनों ही शव में हाथ पैर बंधे हुए थे तथा जिन बोरों में भरा गया था उसमें मिट्टी या फिर पत्थर डाले गए थे। पुलिस टीम लगातार वहां पे जांच कर रही थी। इसी दौरान ज्ञात हुआ कि छत्रपाल नामक एक व्यक्ति है, इसकी गतिविधियां संदिग्ध तथा वो बोरों में कुछ लाते हुए दिखा है। उस सूचना पर से पुलिस टीम ने छत्रपाल को पकड़ा और उससे पूछताछ की तो ज्ञात हुआ कि छत्रपाल का संबंध एक महिला से था और उस महिला से 1.5-2 साल से उसका जान पहचान था। वह महिला उससे शादी करना चाहती थी, परंतु छत्रपाल की हाल फिलहाल में शादी हो गई थी और वो महिला उसके घर आना चाहती थी। इस बात को लेकर विवाद था। उस महिला को रास्ते से हटाने के लिए उसने अपने कजिन के साथ मिलकर ये प्लानिंग की थी। 19 तारीख को उन्होंने बुलाया था और उसके उपरांत उस महिला को पहले समझाने की, धमकाने की कोशिश की, नहीं मानी तो फिर उसने गला दबा दिया और गला दबाने के उपरांत हाथ पैर को रस्सी से बांधकर बोरे में डालकर कुएं में डाल दिया था। साथ में उसका जो बच्चा था उसको भी, क्योंकि वो घटना का चश्मदीद साक्षी था, लिहाजा उसको भी मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को खमरिया के ही एक बाड़ी में अंजाम दिया गया था और वहाँ से शव को
ये हाथ पैर बांध कर कुएं तक लेके आए थे। सर ये मुलाकात कैसे हुई थी? दोनों के बीच परिचय इंस्टाग्राम के जरिए हुआ था। पहले बातचीत हुई और उसके बाद फिर दोस्ती हुई और फिर उसके बाद संबंध बने और ये फिर घटनाक्रम हुआ। सर महिला क्या करती है? महिला पूर्व में शिक्षिका का काम करती थी, किसी स्कूल में पढ़ाती थी। वो कुएं तक कैसे लेके गए सर? वो खेलने लगे कि कुएं तक दोनों भाई मिल के ले गए थे। एक भाई हाथ पकड़ा था, दूसरा भाई पैर पकड़ा था। जो सर ये जो महिला है सुनीता जिसका नाम है, क्या सुनीता को जब उसकी हत्या की जा रही थी तब क्या उसके बेटे ने हत्या करते हुए आरोपी को देख लिया था? सुनीता को जब बुलाया गया था तो सुनीता अपने बच्चे के साथ आई थी। जी। लिहाजा जब ये सारी बातचीत हो रही थी तो खार में 9, साढ़े 9 से लेकर 12 बजे के बीच दोनों के बीच जो विवाद हुआ था वो सारे घटनाक्रम का चश्मदीद साक्षी बालक था। तो सर इस पूरी घटना के बाद जो आरोपी है उसकी पत्नी का क्या कहना है? क्या उसकी पत्नी को पता था कि उसके पति का पूर्व में सुनीता नाम की कोई महिला से संबंध है और वो उसके घर आना चाहती है? ये प्रश्न जांच का विषय है। जांच में इस चीज़ों को क्लियर किया जाएगा।